ये आपकी राष्ट्रपति शासन व्यवस्था नहीं है, ये आपका राष्ट्रपति है जो संसदीय प्रणाली में पार्लियामेंट्री सिस्टम में होता है। ये सारे प्रेसिडेंटों की बात हो, सारे कंट्रीज की बात हो गई? नहीं, ओनली इंडिया। नहीं, ओनली इंडिया की भी बात नहीं है, सारी कंट्रीज की भी बात नहीं है। ठीक है, नहीं। पहली बात है, राष्ट्रपति आपका सारे कंट्रीज़ में ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और उसका ये जो इलेक्शन किस तरीके से होता है वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, राष्ट्रपति तो हैं बट आपने उन्हें बिना इलेक्शन के, जैसे कि आपका ब्रिटेन में उनका कोई इलेक्शन तो नहीं होता है। ठीक है, वो आपके बट राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे इलेक्शन होता है, लेकिन किसके थ्रू होता है? इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू होता है। मैं आपको इलेक्शन पढ़ाऊंगी, फिर इसमें एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में। तो राष्ट्रपति ये आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, बताइए मुझे, राष्ट्रपति 3 संस्थाओं में से लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी किस पार्ट में आता है? विधायिका में आता है, न्यायपालिका में आता है राष्ट्रपति। सही बात है, आप लोग तो इतने हैं, तो एक एक बोलेंगे तो हो ही जाएगा आंसर। कार्यपालिका में आता है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट आपका हमेशा एग्जीक्यूटिव में ही आता है। विधायिका में क्या क्या आता है? लोकसभा, राज्यसभा। नहीं, राष्ट्रपति। बताइए मुझे कंटेक्स्ट उसका, कहाँ पढ़ा था आपने? कल दिखाएंगे? और अगर नहीं हुआ तो नहीं दिखाएंगे। तो आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, खुद देख लेना। ठीक है, जो प्रेसिडेंट है वो आपका कार्यपालिका में ही आता है। ठीक है, तो कार्यपालिका में आपकी कितनी चीज़ें आती हैं? कैबिनेट और राष्ट्रपति। क्या आता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, ठीक है, अटॉर्नी जनरल। ठीक है, मंत्रिपरिषद की ही पार्ट है कैबिनेट। ठीक है, मंत्रिपरिषद बहुत बड़ा एक सर्किल है, उसमें छोटा सा सर्किल है कैबिनेट। ठीक है, तो प्रेसिडेंट आपका पार्ट 5 में आता है। ठीक है, 52 से लेके 78 आर्टिकल में आता है। देखिए, आपकी क्या है ये? विधायिका। ठीक है, ये है आपकी कार्यपालिका और ये है आपकी न्यायपालिका। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि कार्यपालिका में ही आपका, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? प्रेसिडेंट। ठीक है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। और क्या आ जाएगा? मंत्रिपरिषद, जिसे बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। लिख देती हूँ मैं, मंत्रिपरिषद। ऐसा चार्ट बना लें, समझने में आसानी होगी। और आएगा आपका अटॉर्नी जनरल।
अटॉर्नी जनरल। ये मंत्री परिषद क्या आगे करेगा? मंत्रिपरिषद, ये नहीं, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसको मंत्री परिषद क्या? अभी मंत्रिपरिषद, इसको मैं लिख देती हूँ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, तो ये प्रेसिडेंट, 4 चीज़ें आपकी किस में आती हैं? एग्जीक्यूटिव में, कार्यपालिका में। किस में आता है ये? पार्ट 5। फैक्चुअल चीज़ें हैं बहुत, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखनी होती है, एग्जाम में पूछ लेते हैं। आर्टिकल किस किस के बीच में आता है? आर्टिकल 52 से लेके 78। आपने बताया, हमने पूछ रही थी, कितना टेंशन। ठीक है, प्रेसिडेंट क्या होता है आपका? राष्ट्रपति। ये होता है आपका हेड ऑफ स्टेट। ठीक है, राज्य का मुखिया। लिखते जाएं। ठीक है, और फर्स्ट सिटीजन, पहला नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। ठीक है, ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया प्रेसिडेंट का। जब आप इस पे आंसर्स लिखें तो इन चीज़ों को ज़रूर से इलेबरेट करें। ठीक है, कहीं इंटरव्यू दें तो ये चीज़ों को आपको कम से कम 2 लाइन्स तो आपको रखनी ही है। एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट आता है, क्या क्या आता है, कौन से पार्ट में। अगर आप ये भूल गए, आर्टिकल्स हो सकता भूल जाएं। ठीक है, फैक्चुअल चीज़ें भूल सकते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि प्रेसिडेंट हमारा एग्जीक्यूटिव का ही पार्ट है। कभी ये मत बोलना कि वो लेजिस्लेटिव का या जुडिशरी का है। जुडिशरी का तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, और लेजिस्लेटिव का भी नहीं है। और यहाँ पे क्या आता है आपका? लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है, यहाँ नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको पढ़ाऊँगी आगे। और जुडिशरी में तो आप जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग लिखें, अटॉर्नी जनरल होता है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल होता है, उसी का सिमिलर स्टेट में होता है एडवोकेट जनरल। ठीक है, आप कहें तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एडवोकेट है वो आपका अटॉर्नी जनरल है। ठीक है, और जो आपका स्टेट गवर्नमेंट का एडवोकेट है वो आपका एडवोकेट जनरल है। क्या नाम पढ़ती है वो? वकील हैं, एडवोकेट वकील हैं। ठीक है, सेंट्रल, हाँ, राष्ट्रीय लेवल पे हैं वो क्या है आपके? अटॉर्नी जनरल। हाँ, क्योंकि वकीलों की ज़रूरत तो सरकार को पड़ती ही है। सरकारी वकील जो आप लोग देखते हैं, सरकारी वकील बन गए हैं, तो किसके बन गए हैं? आपके मेरे तो नहीं बने हैं, वो सरकार के बने हैं। जब कोई सरकारी केस होता है तो सरकार की तरफ से कौन आता है? सरकारी वकील। और कोई प्राइवेट पर्सन है, प्राइवेट पार्टी है, उसके साइड से कौन आता है? प्राइवेट वकील आता है। ठीक है, तो जिसको पुलिस सपोर्ट करती है, गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, उसके साइड में केस कौन लड़ता है? सरकारी वकील। ठीक है, तो स्टेट लेवल पे कौन होता है? एडवोकेट जनरल। ठीक है, और राष्ट्रीय लेवल पे कौन होता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। एक ही होता है। ठीक है, ये भी मैं पढ़ाऊँगी। ये आपकी जो बॉडीज़ हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं। ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं, इन सबको मुझे करवाना है।
ठीक है, इसके बाद फिर आप लोग लिख लें क्वालिफिकेशंस, क्वालिफिकेशंस फॉर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। क्वालिफिकेशंस को क्या बोलते हैं? ये अर्हताएं, ठीक है, कहीं आपको शब्द दिख जाए समझ लेना ये किसकी बात कर रहे हैं, एलिजिबिलिटी या क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी या क्वालिफिकेशन। ठीक है, ये टॉपिक मैं आपका करवाऊंगी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, इतना रखते हैं, कोई डाउट हो पूछ सकते हैं।